बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय तेजी से बढ़ रहा था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि साधु संत भी अपने यज्ञ और तपस्या शांति से नहीं कर पा रहे थे। हर ओर भय और अराजकता का माहौल था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से पृथ्वी को मुक्त करें। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करेंगे। उसी समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वे एक महान, न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, समृद्धि, शांति सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो था संतान न होना। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। फिर भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। यही चिंता उन्हें हर समय अंदर ही अंदर दुखी रखती थी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी, जिसे पुत्र का मेष्टि यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ को करने के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। पूरे राज्य में इस यज्ञ की तैयारी बड़े धूमधाम से की गई। हर ओर मंत्रों की गूंज थी, वातावरण पवित्र हो चुका था। यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक अद्भुत घटना घटी। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर यानी पायसम प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस खीर को अपनी रानियों में बांट दिया। आधा भाग उन्होंने रानी कौशल्या को दिया, एक भाग कैकेयी को और शेष भाग सुमित्रा को दिया। कहा जाता है कि सुमित्रा को ये खीर 2 बार मिली, इसलिए उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। कुछ समय बाद वो शुभ दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। वो दिन था रामनवमी का। पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल था। उसी दिन रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो बालक थे भगवान राम। उनके जन्म के समय वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो गया था। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनके आगमन पर आनंद मनाया और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान राम केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आए थे। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में नई आशा और खुशहाली का संचार हुआ। इसी समय रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों का बचपन बहुत प्रेम और संस्कारों के बीच बीता। खासकर राम और लक्ष्मण के बीच गहरा स्नेह था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। भगवान राम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी, धर्म, सत्य और मर्यादा की शुरुआत। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी जीवन गाथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है।